नमस्कार, स्वागत है आपका नादिक टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मोनू पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल और मोनू पटेल ने अब बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र मोनू फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, यदि हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखें। मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हो रही हैं। सिर्फ चारों तरफ चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। नरसिंहपुर जिले के हालात भयावह होते जा रहे हैं। मौत के आंकड़ों को भी प्रशासन झुठला रहा है। क्या कर रहे हैं कोविड के प्रभारी मंत्री? भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मोनू पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल, विधायक जालम सिंह के पुत्र हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, यदि हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखें कि वहां क्या हाल है। मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इसी ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सिर्फ चारों तरफ चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। नरसिंहपुर जिले के हालात भयावह होते जा रहे हैं। मौत के आंकड़ों को भी प्रशासन झुठला रहा है। साथ ही पूछा है कि क्या कर रहे हैं कोविड के प्रभारी मंत्री। भोपाल से खबर बता रहे हैं मोनू पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए कई सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। लगातार जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी का हवाला दिया जाता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का हवाला दिया जाता है, उसी को लेकर कई तरह के सवाल जो है मोनू पटेल ने खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे हैं मोनू पटेल। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कहा है पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। अगर हकीकत जाननी है तो शमशान घाट जाकर देखें, वहां क्या हालात हैं, क्या हाल है। मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ चारों तरफ चीख पुकार रोने की आवाज सुनाई दे रही है। नरसिंहपुर जिले के हालात भी काफी खराब हो चुके हैं। मौतों के आंकड़ों को भी प्रशासन झुठला रहा है। तो हकीकत जाननी है तो शमशान घाट जाए, वहां देखें वहां क्या हाल है। साथ ही पूछा है कि कोविड के प्रभारी मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। तो मोनू पटेल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये उनका फेसबुक पोस्ट जो उन्होंने इसमें कई सारे आरोप एक तरीके से लगाए हैं और सवाल भी पूछा है कि आखिर कोविड के प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं। लगातार मौतें होती जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, तमाम जो है बातें कही जाती है और इसकी कमी के चलते लगातार मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नरसिंहपुर के हालात जो हैं काफी खराब हो चुके हैं, भयावह हो चुके हैं। मोनू पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मोनू पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कई सारे एक तरीके से आरोप लगाए और वहीं दूसरी तरफ सवाल भी पूछा कि आखिर लगातार मौतें हो रही हैं, मंत्री कोविड के प्रभारी मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के जो हालात है अब काफी भयावह हो चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि प्रहलाद पटेल के जो छोटे भाई हैं जालम सिंह पटेल, पिछली शिवराज सरकार में मंत्री तो उनके बेटे हैं मोनू पटेल, उनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले भी है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पिता विधायक जालम सिंह पटेल खुद कोरोना पॉजिटिव है। तो पूरे सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि यदि हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखें नेता।
कि कितने लोग मर रहे हैं। तो जो सरकारी रिकॉर्ड को लेके जो तमाम सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं, भोपाल की हम बात करें तो लगातार जितनी मौतें हो रही है सरकारी रिकॉर्ड का अगर हम देखें तो 50 गुना तक का अंतर हमको रोज दिखने को मिल सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के कारण मौतें हो रही है। प्रभारी मंत्री जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरह से उनका जो मरीजों को लेके जो उनका दर्द है वो सामने निकल कर आया है और बीजेपी के कई सारे नेताओं के लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जवाब देना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी सुना नेता मंत्री यही कहते नजर आए कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं, आपूर्ति की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों का जवाब देना मंत्रियों के लिए काफी मुश्किल होगा।